नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्वसमर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुतिमार्गदक्षैर् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां सुरासुरासेवितपादपङ्कजा करे विराजत्कमनीयपुस्तका विधेष्टपत्नी कमलासनप्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् स्मरामि वंशी विभूषितकरान्नवनीहृदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीं यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। भगवति तव तीरे नीरमात्राशनोऽहं विगतविषयतृष्णः कृष्णमाराधयामि सकलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपानसङ्गे तरलतरतरङ्गे देवि गङ्गे प्रसीद। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय तस्मात् त्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्तञ्च निवृत्तञ्च श्रोतव्यं श्रुतमेव च मामेकमेव शरणं आत्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्मभावेन मया स्याह्य कुतो भयः। आनंदकंद परमात्मा श्रीहरि ने इन श्लोकों के माध्यम से जो ईश्वर परायण जीवन जीने की हम सब लोगों के लिए प्रेरणा दी है श्री उद्धव जी के माध्यम से, उसके मूर्तिमंत रूप हमारे संत हुआ करते हैं। और इन संतों में विस्तार के साथ थोड़ा सा हम संत श्री गुलाबराव महाराज का जीवन इसलिए देख रहे हैं कि कहीं से कोई आधार हो
और व्यक्ति अपनी उन्नति करें तो बात कुछ व्यवहार के रूप में भी समझ में आ जाती है। कहीं से किसी प्रकार का कोई आधार उपलब्ध नहीं, और तब भी जीवन के विकास की कोई सीमा नहीं। ऐसा अद्भुत जीवन कहां देखने मिलना है। महाराज स्वयं एक व्यक्ति नहीं रहे, वे स्वयं चलते फिरते विश्वविद्यालय बन गए। वे अंध थे, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा भी है, और पढ़ा है उसको सत्य मानते भी हैं। लेकिन फिर भी उनके जीवन के लीला प्रसंगों को देख करके एक बात का हम लोगों के मन में पूरा पूरा विश्वास हो जाता है कि यह अंधत्व भी शायद उनकी एक लीला ही थी। वे अद्भुत थे। चाहे रामचंद्र बापू है, चाहे रामराव मास्टर है, चाहे आगे चल करके हरिभाऊ केवले है, इन सबसे पूर्व चाहे कुरिया भाई पंडित है, इन सबसे ग्रंथों का वाचन तो वे करवाते हैं। ये सब लोग पढ़ करके दिखाते और महाराज श्रवण करते हैं, लेकिन पढ़ने में भी कहीं गलती हो गई तो महाराज खुद बतलाते। और कुरिया भाई जैसे विद्वान को संस्कृत भाषा के जिन श्लोकों का अर्थ पता नहीं चलता, उस समय तो महाराज बालक थे। ये छोटा अंध बालक उस महान पंडित को बतलाता कि कुरिया जी बाबा, इसका अर्थ ऐसा होता है। इस बार बृहस्पति का वैदुष्य चतुर्मुख विस्तारित ही होता गया। कितना भी वैदुष्य बढ़ जाए, विद्वत्ता कितनी भी बढ़ जाए, मैं कितना भी बड़ा पंडित हो जाऊं, दुनिया भर के सारे ग्रंथों का सार चाहे मुझे पता हो जाए, महाराज का प्राण होता था भगवान की भक्ति में। एक बात तो वे सर्वथा अपने समीप आने वाले हर व्यक्ति से कहा करते थे, कुछ भी त्यागने पर थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन भक्ति की ओर ध्यान नहीं दिया तो सारा जीवन ही बेकार हो जाएगा। भक्तिरेव गरीयसी, उन्होंने बहुत कुछ कहा। वेदों से लेकर के आयुर्वेद तक और नूतन लिपि तक और फिजिक्स केमिस्ट्री तक कहां कहां उनकी प्रज्ञा का विहार हुआ, लेकिन ये सब होने पर भी वे निरंतर सर्वाधिक महत्व तो भगवान की भक्ति को ही दिया कर। उनके जैसा ज्ञानी नहीं, उनके जैसा योगी नहीं, लेकिन वे कहा करते हैं कि ये सारी ऊपर ऊपर की बातें हैं, भक्ति के बिना इनमें किसी में भी प्राण नहीं। और इस भक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू उनकी दृष्टि से जो आरंभ से किसी के भी काम आ सकता है। देखो, भक्ति को समझना वैसे साधारण बात नहीं है। हम लोगों को लगता है कि हम भक्ति को समझते हैं,
पता नहीं कौन समझता है। स्वयं श्री ज्ञानेश्वर महाराज इस भक्ति का वर्णन करते हुए कह देते हैं, क्या करने से भक्ति होती है ये बात रहती ही नहीं ना। हम लोगों ने भक्ति को बाहर के उपचारों का रूप मान लिया। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, भाई अब परमोच्च भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां कोई क्रिया होगी अथवा नहीं होगी ये कहा नहीं जा सकता। तेत क्रिया कीर न साहे, तेत क्रिया कीर न साहे, परि अद्वैती ही भक्ति आहे। हे अनुभवाच जोगे नोहे बोलाचे ने। लेकिन महाराज कहते हैं ये सारी बातें अनुभव की है, बोलने की नहीं है। अत्यंत श्रेष्ठ पुरुषों को आप कुछ भी कर्म करते हुए देखेंगे नहीं। मैंने कितने श्रेष्ठ महापुरुष देखे जो बैठे खाली बैठे ही है। हम लोगों को लगता है कि बैठे हैं। कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, कर्मण्य कर्मय पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्म कृत। कुछ भी करते हुए दिखते नहीं है, कुछ भी नहीं करते हैं क्या? अरे वे ईश्वर के अनुराग के प्रवाह में स्वयं को खो बैठे। केवलम अविच्छिन्नानुरागम लभते, नारद जी का भक्ति सूत्र है। और यह भक्ति सूत्र महाराज का सबसे प्रिय ग्रंथ है। तो ये जो भक्ति की अगली विधाएं हैं, समय मिलेगा तो महाराज का भक्ति पर थोड़ा साहित्य देखेंगे भी। लेकिन इसका सबका आधार महाराज कहते और कुछ करो चाहे न करो, लेकिन नाम स्मरण करना जीवन में कभी मत छोड़ना, इतना तो पक्का रखो। नामस्मरण की महिमा का वर्णन महाराज ने स्थान स्थान पर इतना किया। देखो, वे भोले भाविक नहीं थे, तार्किकों के शिरोमणि थे, योगियों के शिरोमणि थे। उनके जैसा योगी दिखता नहीं। 9 वर्ष की अवस्था में जो बालक 4-4 घंटे हृदय क्रिया बंद करके बैठता है वो कैसा होगा आप सोचो। फिर भी महाराज कहते हैं कि ये सारी बातें, इनके पीछे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप नाम का त्याग मत करना। नाम लेते रहेंगे, आप अपने आप धीरे धीरे क्यों न हो उस स्थिति तक जाकर के पहुंच जाएंगे। महाराज का वेदों से अत्यंत प्रेम था, लेकिन नाम की महिमा का वर्णन करते हुए महाराज कहते हैं चारों वेद एक और है और एक भगवान का नाम दूसरी ओर है। नाम की महत्ता अधिक है। वेदाहूनि नाम वरिष्ठ, हे आमी म्हणो मुक्त कंठ, आचारहीन न पुनंति वेदा स्पष्ट स्मृति ऐसी। ये महाराज का वचन है। महाराज जो बात बोलते वो तर्क से भी और शास्त्र से भी, दोनों ओर से प्रमाणित हुए बिना वो बोलते ही नहीं। तर्क से वो गले उतरनी चाहिए और शास्त्रों में वो कहां दिखाते आना चाहिए। और महाराज कहते हैं तर्क से, शास्त्र से, अनुभव से मैं आपको एक ही बात बतलाना चाहता हूं, रात दिन भगवान का नाम लीजिए।
नाम आणि नामीची योग्यता सारखीच घट दोहोची, एकास सोडून दुसऱ्याची कास धरणे योग्य नव्हे. नाम जपता काय घडे, लक्ष नसते वर्णाकडे, रूप नसते डोळ्यापुढे, फलद्रूप ते होणार कसे. एक छोटा सा साधन नामस्मरण जैसा, महाराज कहते हैं ये कितना बड़ा योगाभ्यास हो गया. जिह्वा आपकी नाम के आवर्तन में लगी है और मन से आप भगवान के सुंदर रूप को निहार रहे हैं. बिना किए योगाभ्यास होगा. देखो संत बतलाए हैं वो सामान्य बात नहीं है. समय मिला तो चैतन्य महाप्रभु की जीवनी देखेंगे. नाम की सच्ची महिमा का प्रकाश तब होगा. लेकिन चाहे ठाकुर रामकृष्ण देव हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु हो, इन सब ने नाम की महिमा को तो गाया, लेकिन महाराज ने नाम की महिमा को वेद शास्त्रों से और तर्क से प्रमाणित किया. He explained them logically. बस हमारे जीवन में उसका ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं होना चाहिए. हम उसको सहजता से लेते हैं, मान लेते हैं कि ये तो सामान्य लोगों का साधन है. जाने दीजिए, अपने सामने विषय बहुत है. इतना अवश्य सुन लीजिए और आगे चलते हैं कि अपने को भाग्यवान उसी दिन मानना, अपने को भाग्यवान उसी दिन मानना जिस दिन अपनी नाम में श्रद्धा हो जाए. चलो श्रद्धा भी नहीं हुई, कम से कम इतने नियम का निर्वाह होना आरंभ हो जाए कि मैं इतनी संख्या तक का तो जब रोज अवश्य करूंगा. साधन श्रद्धा से फलीभूत होता है. नाम ऐसा साधन है जिसमें श्रद्धा न हो तो भी फलीभूत होता है. भाय कुभाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसी दस हूं. भाय कुभाय अनख आलस हूं. एक बात और भी ध्यान में रखना, संसार के किसी भी वास्तविक संत ने जो कुछ कहा है ना, महाराज को मानना ही है. इसलिए वो महाराज का मत ही हो जाता है. संत केवल एक व्यक्तित्व नहीं होता है ना. तुका आकाशा है बड़ा. तुकाराम महाराज कितने बड़े, स्काई इज द लिमिट, ऐसा इंग्लिश में बोलते हैं. संसार के सभी संतों ने एक बात कही, ध्यान रखना. भारत में गणित करते समय 2 में 2 मिलाने पर 4 होता है. अमेरिका में कितना होता है? 5 ना, 4 ही होता है. अच्छा, पिछले वर्ष 4 हो रहा था, अगले वर्ष कितना होगा? 4 ही होगा. महाराज एक बात विशेष कहते हैं कि संसार के सारे आत्मानुभवी लोगों ने जो कुछ कहा वो एक ही है. इसलिए किसके ग्रंथों को पढ़ना? वे कहते हैं कि आत्मानुभवी लोगों के ग्रंथों को पढ़ो, औरों के ग्रंथ आपको कंफ्यूज करेंगे. संतों के ग्रंथों को पढ़ो.
संतों के ग्रंथों से आपको अध्यात्म के व्याकरण का पता चलता है। यू कम टू अंडरस्टैंड द ग्रामर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। परमात्मा का साक्षात्कार जिसको हो गया, वो संत किसी भी भाषा में बोलेगा और संसार के किसी भी देश में बोलेगा और किसी भी काल में बोलेगा, वो बात एक ही होगी। इट्स अ साइंस, इट्स अ साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। वास्तव में ये एक अनुसंधान का विषय है। इस पर कुछ अच्छे ग्रंथ लिखे भी गए। भाग्यवान वो। अब इतना सत्य होने पर भी और सारे विश्व के संतों का इसके ऊपर एकमत होने पर भी हम कैसे आलसी हैं कि अभी तक हमसे नामस्मरण होता। और जब कुछ करने की बात बोलते हैं ना, हम लोगों में एक स्टाइल हो गई, ये मुझसे होता नहीं, ये मुझसे होता नहीं, होता नहीं। भोजन कैसे होता है? चाय कैसे मिलती है? भोजनादिकों के लिए कैसे व्याकुलता होती है? कभी तो भी महाराज की एक बात ध्यान रखना, महाराज कहते होगा नहीं, आपको करना पड़ेगा। और यदि ये करना है, वास्तव में जीवन में करना है, तो इसके साथ एक नियम रखना पड़ेगा कि ये नहीं होगा भोजन आदि देह व्यापार बंद। लेट इट बी मैकेनिकली बंद। मनुष्य की एक विचित्रता यह है कि वह व्यवहार में होता है प्रयत्नवादी और परमार्थ में होता है प्रारब्धवादी। क्यों जी, आप अगले वर्ष स्वर्गाश्रम आएंगे, गंगा जी बुलाएगी तो आए। ओह, गंगा जी का कुछ अड़ा है आपके लिए। गंगा जी को बुलाएगी आपको? गंगा जी आने देगी, अनुमति देगी, इच्छा आपकी चाहिए। चाहे प्रश्न गीता पढ़ने का हो, चाहे ध्यान करने का हो, चाहे जप करने का हो, भगवान करवाएंगे तभी होता है महाराज। वाह, भगवान भोजन करवाएंगे तब भोजन होता, ऐसा तो कोई बोलता नहीं। भोजन करने में प्रयत्नवादी है, वहां झगड़ा करके भी भोजन करेगा। वही आदमी परमार्थ में प्रारब्धवादी हो गया। महाराज कहते हैं संतों की चर्या इससे उल्टी होती है। वे परमार्थ में होते हैं प्रयत्नवादी। इतना जप तो होना ही चाहिए। जब तक इतनी संख्या का जप नहीं हुआ, भोजन नहीं। कभी हमने अड़ के देखा है क्या? जरा अपना अपना विचार करो। परमार्थ गपोड़ों की बात नहीं है, उसमें कुछ अड़ना भी सीखना चाहिए। इतनी माला जप नहीं तो भोजन नहीं, कुछ मिनिमम तो होना चाहिए। भगवत गीता का पाठ नहीं, भोजन नहीं। सारे संतों ने कितने कड़े कड़े नियमों का पालन किया। असंख्यात रे
भक्त हो निगेले तिही साधनांचे बहु कष्ट केले। समर्थ रामदास स्वामी अपने करुणाष्टक में कहते हैं, संतों के साधनों को देख करके मैं दंग रह जाता हूं। कभी कभी ऐसे लगता है कि मेरा जीवन ही व्यर्थ हो गया, मैंने कुछ भी भगवान की सेवा पूजा नहीं की। पूजा देखता थोर थक्की झालो, तुझा दासमी व्यर्थ जन्मास आलो। संतों की चर्या अपने नियमों का पालन करना, ये हमारा जीवन है। इतनी पूजा करेंगे, इतना जप करेंगे, इतने पाठ करेंगे, अरे फिर भोजन कब करेंगे? मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो हरि इच्छा। अन्न आच्छादन प्रारब्ध अधीन। उसको देना होगा तो देगा। कम से कम मनुष्य को आयु के बढ़ने के साथ साथ ये मनोवृत्ति बढ़ाते रहना चाहिए। अब मेरे जीवन का प्रधान कार्य परमात्मा की आराधना है, परमात्मा की सेवा है। ये मैं करने वाला हूं, ये धीरे धीरे मेरा बढ़ता जाने वाला नियम है। इसका पालन करते करते जितना कुछ प्रपंच में हो जाएगा, जितना हो गया उतना हो गया, नहीं हुआ उतना हरि इच्छा। प्रापंचिक संकल्प करना ही नहीं, करने पर भी पूर्ण होते हैं कि नहीं होते हैं देखना नहीं। हो गया हो गया। देखो ये संसार तो मिथ्या है, ये नष्ट होने वाला है। बहने वाले समय से हम लोगों ने कितना माल निकाल लिया परमार्थ का, इससे पता चलता है कि हम कितने बुद्धिमान थे अथवा नहीं थे। महाराज स्वयं अपने संपूर्ण उपदेशों में प्रयत्नवाद का ही समर्थन करते। महाराज ने कहीं पर भी दैव का समर्थन नहीं किया। और हम लोगों को आदत लगी है, मेरी पत्री में ऐसा है, उसकी पत्री में वैसा है। आपको सुखी होना हो ना वास्तव में, तो एक दिन सारी पत्रियां जला दो, भगवान का विश्वास करो। मैं उसका विश्वासी नहीं हूं ऐसी बात नहीं है, लेकिन यदि ये सारी बातें हमारे मन को कमजोर बनाती है तो हमारे विघ्न है। किसी प्रकार मनुष्य का मन कमजोर नहीं होना चाहिए। योग वासिष्ठकार सर्वाधिक महत्व देते हैं मनोबल को। ये पत्री फत्री वास्तु फास्तु ये जितना भी है ना, इसका जितना है उपयोग करना, अपने मनोबल को तोड़ने के लिए जितना खड़ा होता होगा उसको ध्वस्त करना, विश्वास परमात्मा का रखना। ये सारे शास्त्र जिसके चरणों से चले हैं, उसके चरणों को ही पकड़ लो ना पहले। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इतना उग्र मैं कभी बोला नहीं ये पत्री वित्री के लिए, लेकिन जो बोल रहा हूं वो सत्य है, ध्यान रखना।